बिहार में चुनाव चल रहा है और आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं दिनेश लाल यादव ने कहा है कि जो लोग राम को नहीं मानते वो यादव नहीं, वो यदमुल्ला है। ऐसे बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय सांसद जी, आजमगढ़ के सम्मानित यादवों का, सम्मानित अल्पसंख्यकों का, सम्मानित पीढ़ी समाज का अपमान किया है। जो व्यक्ति अपना मत देके, अपने मताधिकार का सदुपयोग करके माननीय सांसद जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बना करके दिल्ली भेजा, आज वही पूरा समाज, वही मतदाता उनको यतगुल्ला नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नींव में सांप्रदायिकता है और भारतीय जनता पार्टी से आने वाले लोग यादव समाज को गाली दे रहे हैं। उसी कड़ी में आजमगढ़ के माननीय से पूर्व सांसद जी ये शब्द कहे हैं। मैं इस पूरे उनकी शब्दावली के भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। ये ना सिर्फ लोकतांत्रिक है, आजमगढ़ की सम्मानित जनता का अपमान है। एक तरफ बिहार में चुनाव चल रहा है, दूसरे तरफ गोलियां चल रही हैं। इसको कैसे देखते हैं, जबकि आरोप आरजेडी पे लगता है कि जंगल राज था, गोलियां चल रही। जिस तरीके से पिछड़ों के शासन को पूरे षड्यंत्र के तरीके, सुनियोजित तरीके से जंगल राज की संज्ञा दी जाती है, अब बिहार में हो रहे अपराध और बढ़ रहे अपराध ग्राफ को जब अध्ययन करेंगे आप, तो देखेंगे कि जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, वहां तुलनात्मक अध्ययन से इंडिया अलायंस की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन ना इस पे मीडिया चर्चा करती है, ना ही देश की मुख्य स्ट्रीम की मीडिया, जो मेन मीडियम जिसको हम कहते हैं, वो चर्चा करती है। और बिहार में ना सिर्फ जंगल राज तो है ही, अब जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां जनपदों का पर्यवेक्षक नियुक्त होता है। आप बताइए, कोई स्टेटमेंट पर्यवेक्षक का आया तो संवैधानिक संस्थाएं भी खतरे में है। अपराध तो बढ़ा ही बढ़ा है, अपराध तो हो ही रहा है। और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को लक्ष्य करके उनकी हत्याएं की जा रही है, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अविश्वास है भारतीय जनता पार्टी की। और बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। कल मोदी जी थे और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कनपटी पे आरजेडी ने कट्टा रख करके मुख्यमंत्री पद को हैक कर लिया है। कट्टा जैसे शब्द देखिए, का प्रयोग। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं विपक्ष का हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जितने जिम्मेदारी के स्थान पे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, एक बार नहीं 1 लाख बार उस संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को गिराने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैं ये जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पड़ोस के ही माननीय सांसद भी हैं, वो बनारस से। और बनारस की जनता बाबा विश्वनाथ काशी की महान जनता उनको वोट दे करके भेजी, और सिर्फ ना सिर्फ काशी की जनता का अपमान करते हैं, देश की जनता का भी अपमान करते हैं, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे बड़ी जो एक गरिमा वाली स्थिति है, उस स्थिति का अपमान करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी चुनाव, देखिए, हारना जीतना लगा रहता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है। कभी आप चुनाव हारेंगे, कभी जीतेंगे। लेकिन जब आप किसी जिम्मेदारी, किसी गरिमा के पद पे होते हैं, तो उस गरिमा का सम्मान करना भी उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे देश का अपमान हो, चाहे देश की गरीब जनता का अपमान हो, चाहे पीडीए का अपमान हो, कभी करने से नहीं पीछे हटते। और उसी कड़ी में उन्होंने बिहार में, बिहार की महान जनता का और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी की गरिमा को गिराने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। समाजवादी पार्टी भी बिहार में मजबूती के साथ प्रचार कर रही है, क्या संकेत है? समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण अंग है। और उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से देश की तीसरी बड़ी संसदीय दल है। इसलिए इंडिया अलायंस होने के नाते और समाजवादी विचारधारा का होने के नाते समाजवादी पार्टी बिहार में मजबूत बनके और मजबूत साथी की तरह इंडिया अलायंस का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं।